मुस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिहि लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीहि या अबती इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रायतुहुम ली साजिदीन। क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मुखातिब करके फरमाया, करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम कौन है? इज्जत वाला बेटा इज्जत वाले का, वो इज्जत वाला बेटा इज्जत वाले का, और वो इज्जत वाला बेटा इज्जत वाले का कौन है? सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम। सारे ही नबी और रसूल और सारे ही इज्जत वाले हैं। सही मुस्लिम की रिवायत इस तरह है कि सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, इज्जत वाला कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। तो अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारा मकसद इससे नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम, यानी आपने उसकी मिसाल दी कि यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम, यानी कि उन्होंने जो सवाल किया था वो नसब के एतबार से सवाल किया था कि नसब के एतबार से इज्जत वाला कौन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया। मुफस्सिरीन सूरह यूसुफ के हवाले से दो तफसीरों का जिक्र करते हैं। यह सूरत मक्की है, 12 रुकू और 111 आयात पर मबनी ये सूरत है। हर आयत अपने अंदर बड़े बड़े असबाक रखती है, बड़ी बड़ी इबरतें हैं, बड़ी बड़ी मईज़त व नसीहतें। वैसे तालिब इल्म और जो तौफीक अल्लाह की तरफ से हमें मिलेगी, हम बस उसी के मातहत इसको पढ़ समझ सकते हैं। वरना मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने सूरह यूसुफ की तफसीर पर अलहदा किताबें लिख रखी हैं, सिर्फ सूरह यूसुफ। तो जो मुफस्सिरीन ने ज़्यादातर अक्सरियत ने जो बात जिक्र की है कि सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आप
यानी हमें अहकामात बयान करते हैं, कभी कोई वाकया बयान करें, कभी कोई किस्सा बयान करें। और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी कि इस रिवायत को ऐसे नकल किया है कि सहाबा ने किया, यानी सहाबा ने कहा, सिर्फ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं थे और भी दीगर हज़रात थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल की कभी हमें कोई वाकया, कोई किस्सा सुनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर यह सूरत नाजिल की। ये तो इसका वो पहलू है जो मतलब बड़ी तादाद में मुहद्दिसीन जो है इसकी शान नुज़ूल के तौर पे बयान करते हैं, लेकिन इसकी मजबूत तरीन जो वाकया है, जो सूरत में एक आयत भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाती है कि हाँ ये जो वाकया ना ये ज़्यादा कवी है, और वो ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के अय्याम जो करीब आने लगे, यानी कि हम यूं कहें बात कि जब मुशरिकीन ने आपके नाउजुबिल्लाह कत्ल या जिलावतनी की यानी तजवीज़ें आपस में वो एक दूसरे को बताना समझाना शुरू कर दी, ये इस तरह की चीमो गोइयाँ और इस तरह की मजलिसें होना शुरू हुई। उन्हीं अय्याम के अंदर जैसे कि अमूमन हम पढ़ते हैं कि ये मुशरिकीन जो हैं ये यहूद से और यहूद इन मुशरिकीन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ना अश्कालात बयान करते थे, जाओ इससे जाके ये सवाल करो, जाओ इससे जाके ये सवाल करो। ये अगर अपने दावे में झूठा होगा इसका जवाब कभी भी नहीं दे सकेगा, नाउजुबिल्लाह। वो आते सवालात करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जवाबात वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते, ईमान लाने वाले को हिदायत नसीब हो जाती, और जो हठधर्म थे वो अपनी हठधर्मी पर उसी तरह कायम रहते। कुरान की 20 सूरतें ऐसी हैं जो सवालात के ऊपर ही उतरी हैं। तो यहूद ने यानी मुशरिकीन को यह कहा, आज हम तुम्हें वो बात दे के भेज रहे हैं जिसका जवाब सिर्फ एक नबी बता सकता है, गैर नबी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है इसका जवाब देते। अच्छा, और उस बात का ताल्लुक इल्हामी किताबों से भी नहीं है। ये देखो लुत्फ की बात यह है कि इल्हामी किताबों में तुम कहीं लिखा हुआ नहीं पाओगे। अब ये इल्हामी किताबें वो हैं जो उनके हाथों में, वो सहीफे जिनमें तहरीफ और रद्दो-बदल हो चुका है, जो सहीफे उनके हाथों में है, ये उन इल्हामी सहीफों की बात हो रही है, मुझे अल्लाह के नाजिल करदा है उनकी बात नहीं हो रही। कहने लगे किसी के अंदर भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो नबी होगा, जो रसूल होगा सच्चा, वो बताएगा इसका जवाब। अच्छा, क्या सवाल है? कैसे जाके सवाल करो, बनी इसराइल मिस्र में कैसे आबाद हुआ है? बनी इसराइल मिस्र में कैसे आबाद हुआ है? अब इस सवाल का जो ताल्लुक है ना, जुग्राफियाई और तारीखी ताल्लुक है, असलन इल्हामी बात नहीं है ये। अगर नाउजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्हामी तालीमात किसी ईसाई आलिम या यहूदी आलिम से या किसी इल्हामी मज़ाहिब के दावेदारों में से किसी से सुन के और झूठा नबूवत का दावा कर दिया हो, तो तारीखी बातें कहां से करेंगे? तारीखी या जुग्राफियाई बातों के जवाब कैसे दे सकते हैं? आप समझ रहे हैं बात को? नहीं, सवाल करने वाले आपको तो पता ही है ना, सवाल करने वाला तो तबका वो था जिनके यहां किताबुल हील जायज है, जिनके यहां हीले गड़े खोदने वाला तबका था ना, कि जिनसे कहा गया था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, तो उन्होंने गड़े खोदे थे। दिमाग तो हमेशा उनका उल्टा चलता ही था। उन्होंने सवाल दिया, इन लोगों ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत नाज़िल की। अब यहां से तमहीद के दूसरे पहलू को समझें। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं, कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, कुरान कानून की किताब है। कुरान कानून की किताब है, उस ज़ाब्ते की किताब है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक
पैदा हुए हुए बच्चे से लेके कब्र में उतारे जाने वाले मुर्दे तक की दुनियावी तमाम जिंदगी के हवाले से अहकामात और तशरीहात उतारता है। ये जिंदगी कैसे बसर करनी है, आखिरत की मनाजिल को अपने लिए किस तरह सीधा करना है, ये कुरान इसके लिए नाजिल हुआ है। अब आप देखें कि अगर हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जवाब के अंदर, यानी उनका जवाब देना था, तो सूरह कहफ की तरह भी हो सकता था ना। सूरह कहफ में 3 सवालात के जवाबात नाजिल हुए हैं, और वो जो जवाबात हैं वो 5 रुकू के अंदर है। बकिया सूरत पर अकायद की तफसील है। वो 5 रुकू के अंदर वो जवाबात हैं 3 सवालों। लेकिन यहाँ तो एक सवाल है और पूरी सूरत उतरी है, 111 आयात नाजिल हुई हैं। तो इसमें ऐसी क्या बात है? तो बात यह है, समझें कि ये एक वाकया नहीं था। अल्लाह की कसम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकबिल था। ये आज के दिन से, कि जिस दिन ये सूरत नाजिल हो रही है, ये आज के दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकबिल बयान हो रहा है कि फतह मक्का तक ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। भाई मेरे प्यारे, और यकीन करें, हम सूरत पढ़ते जाएंगे, साथ साथ सीरत के उन पहलुओं को देखते जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ने तमाम वो बातें नाजिल की हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकबिल में सीरत से मुतमासिल है। हालांकि सूरत मक्की है मेरे भाई। सूरत क्या है? सूरत तो मक्की है। और यानी कि गालिब गुमान मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये हिजरत के करीब करीब जमाने में उतरी हुई सूरत है, क्योंकि जिस मजमून को इस यानी सूरत में बयान किया गया है उसी मजमून से आगे आपकी वो जिंदगी शुरू हो रही है। और यानी जिस जगह पर जाके इस सूरत की तकमील हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी रिसालत की तकमील भी उसी जगह पर जाकर हुई है। वही जुमला, वही जगह, वही दिन, वही बात पर जाकर आपकी सीरत यानी आपकी जो रिसालत है उसकी भी तकमील हुई है। आदमी हैरान रह जाता है। कुरान पर ईमान लाने के लिए कुरान की दीगर आयात, दीगर अहकामात, दीगर तमाम चीजें एक तरफ, ये एक वाकया आदमी को झंझोड़ के रख देता है कुरान पे ईमान लाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये एक वाकया यानी आपके सच्चे रसूल होने पर ईमान लाने के लिए काफी हो जाता है। शर्त यह है कि आदमी मुताला सरसरी ना करे, मुताला उसका सरसरी ना हो, कि अगर वो सरसरी देखेगा उसको नहीं समझ में आएगी बात क्या है। लेकिन अगर उसने एक तरफ यानी सूरत को भी पढ़ा है, सूरत की तफासीर को भी पढ़ा है, सीरत को भी पढ़ा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी पढ़ा हुआ है, वो तारीखी एतबार से भी मामलात को जानता है, तो वो आदमी तो हैरान रह जाता है कि क्या जबरदस्त अंदाज में अल्लाह ने सूरत नाजिल किया। माजरत के साथ हम तो देखें बड़े ही दिमागी तौर पर अपाहिज लोग हैं, मफलूज लोग हैं। हमारे लिए किस्से कहानी का चार्म, भाई मेरे तवज्जो कर रहे हैं, साइलेंट करें। हमारे लिए किस्से कहानी का चार्म क्या है? हमारे लिए किस्से कहानी का चार्म यह है कि उसके अंदर रोमांच हो, उसके अंदर औरत मौजूद होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इश्क माशूकी चल रही हो, उसके अंदर कोई एक्शन हो, कोई लड़ाई हो, कोई ये हो, कोई वो हो। आप समझ रहे? जबकि इसके बरक्स आप देखें, अल्लाह ने एक ऐसा वाकया उतारा, सुनने वाला मबहूत हो जाता है, वो यूं गौर से सुन रहा होता है मबहूत होकर। औरत यहां भी है, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको रोमांच बताया जाएगा, इसलिए कि आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो अल्लाह ने कानून उतारा है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मैंने अपने बाद अपनी उम्मत के लिए अगर कोई फितना देखा है तो वो औरत है। वो फितना क्या है? पानी भी क्या है? वो औरत है। अब गौरतलब नुक्ता है कि असल मसला ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता को औरत मनहूस है, खुदा ना खास्ता औरत की कोई बुराई है। मसला सारा ये है कि वो सिफात कि जिनके ऊपर एक आदमी मर्द नेक तीनत होता है, अगर वो सिफात उसके अंदर ना हो तो ऐसे आदमी को हम शैतान सिफत कहते नहीं कहते? तो इसमें तो मर्द की भी खराबी है ना। इसी तरह औरत में जो सिफात नेक पाक दामनी की है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हया की उसमें सिफत रखी है, वो उजागर ना हो, उसकी जगह यानी कि बेहयाई की उसकी जो सिन्फ है वो भरा है, तो नतीजतन वो औरत पूरे माशरे की खराबी का बायस बन सकती है। बहरहाल ये तो हम आगे जब वक्त आएगा तो वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि देखें, कुरान अल्लाह की किताब है, इल्हामी किताब है, कानून की किताब है। यही वजह है उसने किस्से को अपने तमाम इबरत नसीहत असबाक वाले पहलू के साथ उतारा है, आपकी नफ्सियात के मुताबिक नहीं। आपकी नफ्सियात के मुताबिक हाँ, इतना जरूर है जिसने उतारा है वह आपकी नफ्सियात का खालिक है। बेशक। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे यानी पहलू उस सीरत के, उस वाक़े के ऐसे पहलू कि जो आखिरकार आपको झंझोड़ देते हैं, आपको मजबूर कर देते हैं कि आप इन्हें सुने, आप इन पहलुओं को सुन के इनसे नसीहत हासिल करें और इनमें जो अच्छाइयां हैं उन्हें इख्तियार करें, जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहें, बाज आए। समझ रहे बात? ये इसकी एक तमहीद है। फिर एक दफा याद दिला देता हूं, कुरान वाक़यात की किताब नहीं है, कुरान कानून की किताब। हम सूरह यूसुफ ही नहीं, कुरान में जहां कहीं भी पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कुरान में 6 मकामात पर बदल बदल कर आता है। बज़ाहिर आप लिखा हुआ देखेंगे आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको गहराई से उसकी तहकीक करेंगे आप हैरान रह जाएंगे। हर जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही बात को ना, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, इस एक ही में अल्लाह ने 3 मुख्तलिफ नसीहतें दे रखी हैं, 3 मुख्तलिफ मकामात, 3 मुख्तलिफ असबाक है। आदमी हैरान रह जाता है। बार फरमाया अलिफ लाम रा, ये हुरूफ मुकत्तियात जो हैं इनके हवाले से समझें। हमारे यहां आम तौर पर कुछ ऐसे हजरात भी हैं जो कहते हैं कि इनके हकीकी मायने अल्लाह ही जानता है, और वो अपने इस कहे हुए जुमले को मंसूब कर देते हैं मुफस्सिरीन की तरफ। क्या ऐसा मुफस्सिरीन कहते हैं? मुफस्सिरीन ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। मुफस्सिरीन तो ये कहते हैं कि कुरान में हुरूफ मुकत्तियात से सूरतों की इब्तिदा अल्लाह ने क्यों रखी है, इस वजह को अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। ये वजह नहीं बताई गई, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि इनके मायने जो है वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को था। क्यों? उसकी वजह यह है मेरे भाई, दुनिया की किसी भी जबान में हर्फ के मायने नहीं होते। दुनिया की किसी भी जबान में हर्फ के मायने नहीं होते, हुरूफ के मायने नहीं होते। हुरूफ का मुरक्कब जो लफ्ज बनता है उसके मायने होते, हर्फ के मायने नहीं होते, हुरूफ के मायने नहीं होते। उन हुरूफ का मुरक्कब जो बनता है वो लफ्ज कहलाता है, लफ्ज के मायने होते हैं। ये समझ रहे? तो ये बात करना है कि हुरूफ मुकत्तियात के मायने क्या है, बेवकूफ। पता लगता आदमी जाहिल है, इसको पता, इसको ये जबान यही नहीं पता कि ये लफ्ज नहीं है, ये हर्फ है। हाँ, एक नुक्ता है कि आप देखें कि कुरान में जो सूरत भी हुरूफ मुकत्तियात की किरत से शुरू होती है, उसकी किरत का यानी जो किरत का अंदाज है, सूरत मुकम्मल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अलिफ लाम रा, अब ये जो किरत है ना, किरत सूरत पूरी मुकम्मल हो जाएगी, किरत यही रहेगी इन हुरूफ के मुताबिक। अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यानी कि आवाज बिल्कुल उसी की किरत पर आएगी जो हरूफ वो है, उसी की किरत पर आएगी, पूरी सूरत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन जो किरत है, जो जुमला है, वो आवाज उसकी, साउंड उसका बिल्कुल वही होगा जो उन हुरूफ मुक़त्तआत का शुरू में था। कुरान की तो बड़े बड़े इजाज़ात, बड़े बड़े बलागात, मैंने तो शुरू में अर्ज़ किया है कि हम तो बतौर तालिब इल्म, और वो भी वो जो अल्लाह तौफीक देगा वही पढ़ सुन समझ सकते हैं, बस हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है। फरमाया तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब मुबीन की आयात, किताब मुबीन। सुनो जरा बात, हमारे यहां किताब मुबीन से हम समझते हैं कि इससे मुराद कुरान पाक है। इससे मुराद क्या है? कुरान। किताब मुबीन से मुराद कुरान पाक नहीं है, ठीक है? कुरान किताबी शक्ल में नाजिल नहीं हुआ है। हम आज के वक्त में हमारी जबान के मुताबिक हम किताब कहते हैं मुजल्लद को। किसको कहते हैं? मुजल्लद। वो लिखा हुआ जो जिल्द हो गया है, वो लिखा हुआ जो के जिल्द हो गया, और ना हो वो सफात जो के जिल्द हो गए, हम मुजल्लद को क्या कहते हैं? किताब। जबकि अरबी जबान में किताब तहरीर को कहते हैं। अरबी जबान में किताब किसको कहते हैं? तहरीर को। लिखी हुई चीज को किताब कहते हैं। अब आप दीवार पे लिख दो तो ये भी लुगत के एतबार से ये भी किताब कहलाएगी कि आपने अगर दीवार के ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, यही वजह है हम कहते हैं ना पुराने कुतुबात निकले हैं। कुतुबा कहते नहीं कहते? तख्त पे लकड़ी के या पत्थर के तख्त बने हुए पे लिखे हुए को हम कुतुबा कहते हैं। क्या मतलब कि इस पे लिखा हुआ है। तो अरबी में किताब कहते हैं लिखे हुए। और किताब मुबीन से मुराद क्या है? क्योंकि कुरान तो किताबी शक्ल में नाज़िल हुआ ही नहीं था। कुरान तो सूरत ब सूरत, आयत ब आयत नाजिल हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को लिखवाया है। जैसे कि सहाबा की मारफत वाले दरसों में हमने पढ़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कुरान को लिखवाया है। अब समझे तो किताब मुबीन से मुराद क्या है? किताब मुबीन से मुराद है लोहे महफूज। हम 30वें पारे में पढ़ते हैं ना, बल हुआ कुरान मजीद फी लोहे महफूज, बल्कि कुरान मजीद वो है जो लोहे महफूज सुथरा है। अब मेरी बात समझे नहीं? तो एक किताब मुबीन जहां है वहां परवेजियों को उछलना नहीं चाहिए। वो परवेजी उछलना चाहिए। देखो हम कहते हैं ना कुरान किताबी शक्ल, नहीं, कुरान किताबी शक्ल में उतरा नहीं है। किताब मुजल्लद को नहीं कहते, तहरीर को कहते हैं। ये लिखा हुआ कहां था? बल हुआ कुरान मजीद फी लोहे महफूज। ये कुरान कहां लिखा हुआ था? उसी को अल्लाह ने किताब मुबीन कहा है। आयात, अरबी जबान में आयत कहते हैं अलामत को। अरबी जबान में आयत, सीधे बैठे, अरबी जबान में आयत कहते हैं अलामत को। एक अलामत जो शनाख्त के लिए होती है, एक ऐसी अलामत जो किसी चीज की शनाख्त के लिए होती है। और इस्तिलाह के अंदर आयत कहते हैं मोजज़े को। किसे कहते हैं भाई? मोजज़े को। हर वो इबारत जो इल्हामी है, इंसान उस जैसा कलाम बनाने में आजिज है। इंसान उस जैसा कलाम बना सकता नहीं। यही वजह है कि अरबी जबान में लिखी हुई सतर को इबारत कहते हैं। क्या कहते हैं? इबारत। कुरान अपने लिए, कुरान के जो सेंटेंस हैं, अल्लाह के कलाम के जो जुमले हैं, अल्लाह उनके लिए इबारत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। क्या लफ्ज इस्तेमाल करता? आयत। जमा, इबारत की जमा इबारात है, आयत की जमा आयात। क्यों? कि हर लफ्ज, हर आयत मौजज़ा है कि इंसान ऐसा कलाम बना सकता बिला मुबालगा। ये कोई गुलूफ की बात नहीं।
अरबी जानने वाले समझते हैं, इल्म रखने वाले समझते हैं, ये कोई गुलूफ की बात नहीं। आप ऐसा कलाम नहीं बना सकते। मिर्जा कादियानी ने कोशिश की थी, टेची टेची लाता था ना उसको। मिर्जा कादियानी कहते हैं ना, मेरे ऊपर फरिश्ता उतरता है, चाइनीज में मुझसे बातें करता है, चाइनीज में मुझ पर वही करता है, उसका नाम है टेची टेची। मिर्जा से मुराद मेरी मिर्जा पार्ट 1 है, पार्ट 2 मिर्जा जहलमी नहीं है, मिर्जा कादियानी है, ठीक है ना। ये उन्हीं के नक्शे कदम पे है, लेकिन ये पार्ट 2 है, ये ज्यादा जहरीले वाक्य हुए हैं। बहरहाल तो समझे जरा इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई इबारात, ऐसा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई आयात। क्या नाजिल हुई? ये हर जुमला जो है वो अपने मुखातिब को सबसे पहले तो कलाम के अदब में, बलागत में, फसाहत में आजिज कर देगा। सबसे पहले तो छोड़ो मायने मफ़हूम की बात तो अपनी जगह है, उससे जो इबरत नसीहत, उससे जो तारीखी पहलू, अहकामात, इल्हामी होना, फला, वो सब बातें अपनी जगह है। सबसे पहले तो जो कलाम है वो आपको हैरान कर देगा। अभी आप समझे ना जरा इस बात को, हम कितनी देर से समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि हमें 15-20 मिनट तो होंगे ना हम भाइयों को, 15-20 मिनट से हम यानी इस एक आयत को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। पहली आयत हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वही हमें झंझोड़ रही है इस बात के ऊपर कि वाकई भाई ये अल्लाह का कलाम। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात है एक रोशन किताब की। इन्ना अंजलनाहु, बेशक के इसे हमने उतारा है, बेशक के इसे हमने उतारा है, मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत, बेशक इसे हमने उतारा है कुरानन अरबियन। कुरान अरबी जबान में कहते हैं हर उस चीज को जो मुसलसल पढ़ा जाता है। कुरान अरबी जबान में कहते हैं हर उस कलाम को, हर उस तहरीर या किताब को जो मुसलसल पढ़ा जाता है। अब समझे जरा इस बात को कि अगर जहन के अंदर किसी के ये ख्याल गुजरता हो कि भाई मतलब पढ़े जाने से मुराद क्या है, तिलावत होना, नहीं, ये इसके एक मायने हैं। जो तिलावत होती है कुरान की वो आप लोग जानते हैं ना, तिलावत कुरान का हम पर लाजिम होना, सूरह आराफ में इसकी पढ़ा हमने, तिलावत कुरान का हम पे लाजिम होना, ठीक है, और इसके हर हर्फ के बदले 10 नेकी मिलना, ये तो हमें सब पता है। ये तो इसके एक मायने हैं। दूसरे मायने इसके हैं, आप समझें, आप बहैसियत मुसलमान, आप हम सब बहैसियत मुसलमान जब अपने दीन पर अमल कर रहे होते हैं तो असल में हम किस किताब को पढ़ रहे होते हैं? ये आप समझ रहे हैं? ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर अगर गैर मुस्लिमों को आप पे एतराज करना होता है तो वो कौन सी किताब उठाते हैं? वो भी अगर आपको एतराज करने या समझने के लिए किसी किताब को उठाकर सबसे पहले देखेंगे तो वो क्या है? कुरान। अब यहां तक फिर भी बात में वजन नहीं होगा, अब वजन आगे बनेगा। समझें, अब मुझे आप बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा छपता अखबार, दुनिया में सबसे ज्यादा छपता है भाई मेरे प्यारे तवज्जो करो, बड़े काम की बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा छपता है अखबार, जाहिर है सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन एक अखबार जो छपा वो ज्यादा से ज्यादा कितनी मर्तबा पढ़ लिया जाएगा? 10 मर्तबा, 100 मर्तबा। नाई की दुकान पे नहीं देखा भाई, नाई की दुकान पे नहीं देखा, हर आने वाला पढ़ रहा, अखबार का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं 100 मर्तबा, 200 मर्तबा, 300 मर्तबा। अगर इसके बाद उस अखबार को कोई पूछेगा, नहीं, कुरान को तो हम बख्शने के नाम पर ही उठा लेते हैं, हमारा तो कुछ और नहीं चल रहा हो तो अब मुर्दे बख्शवाने शुरू हो जाते हैं कुरान से। बताओ, किसी नाम पर सही इस किताब का मौजूदा देखो कि लाजमन ये किताब पढ़ी जाएगी,
लाजमन ये किताब, दुनिया में कोई कलाम ऐसा नहीं है जो लाजमन पढ़ा जाएगा, नहीं आखिरकार उसे उठा के एक तरफ रख दिया जाएगा, नहीं पढ़ता उसे बंदा। लेकिन कुरान देखो तो सही जरा, इसे हर हाल में पढ़ेंगे लोग, चाहे समझने के लिए, चाहे अजर के लिए, चाहे बख्शवाने के लिए, चाहे तनकीद के लिए, किसी नाम पर सही पढ़ी जाएगी कोई किताब तो कुरान। तो अल्लाह ने अपने इस कलाम का नाम देखो क्या रखा है, कुरान। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान, जहां कहीं ये लफ्ज आता है अपनी एक सिफत के साथ आता है, यासीन वल कुरानिल हकीम। भाई मेरे प्यारे, आते हो कुरान में जहां कहीं ये लफ्ज आता है अपनी सिफत के साथ आता है। क्या मतलब? कुरान है कि बार बार पढ़ा जाता है, लेकिन हिकमत वाला है, फैसला करने वाला, हिदायत वाला। और यहां देखो, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन, हमने ये पढ़ा जाने वाला कलाम उतारा क्या? अरबी में। किसमें? अरबी में। वाह, वहां हमारा अल्लाह चोचो वो सर पकड़े बैठा हुआ है, कह रहा अगर अरबी में उतरा तो हमारे लिए थोड़ी हुआ। दयानंद सरस्वती से लेकर बाद में जितने पैदा हुए हैं सबने उसी की मक्खी पे मक्खी मारी। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि ये तो देखो ना, खुद कुरान बता रहा है, अरबी में बताते हैं अरबों के लिए ना, हमारे लिए थोड़ी, हम पे क्यों मुसल्लत करते हो? सुनो, गौर तलब नुकता, अंग्रेजी हमारे लिए थी नहीं। तो भाई मेरे संस्कृत हमारे लिए, फारसी, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोची, दुनिया की कोई जबान भी हमारे लिए उसूली तौर पे तो कोई जबान भी हमारे लिए नहीं। अगर आप खाना बदोश लोगे तो असलन तो आपकी कोई जबान ही नहीं होनी चाहिए। आप आज यहाँ हैं तो आज की यहाँ की जबान बोलते होंगे, तो कल वहां जाएंगे तो आपको वहां की सीखनी पड़ेगी। कैसे बूतोबाश करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? ये तो बेतुकी बात। और लुत्फ की बात यह है कि आपने आज के जमाने में तो इस आयत को इतनी आसानी से समझ लेना है कि शायद उस जमाने वाला फिर इतनी आसानी से शायद ना समझ पाता। शायद आज वाला तो बड़ी आसानी से समझ लेता। दुनिया के अंदर उलूम तरक्की करते हैं दो तरीकों से, जबानी दो तरीकों से। पहला, आप बहैसियत कौमों पर मुसल्लत हो गए, आप बहैसियत कौमों पर मुसल्लत हो गए, आपने आधी दुनिया फतह कर ली। मिसाल है जुल्करनैन, मिसाल है सिकंदर आजम, मिसाल है हिटलर, मिसाल है चंगेज खान। हमने अपने बुजुर्गों का तो नाम ही नहीं लेना सिवाय हजरत जुल्करनैन के, चलो उन्हें भी एक मिनट के लिए हटा दो। सिकंदर, हिटलर, चंगेज खान वगैरह, ये आधी दुनिया पर मुसल्लत हो गए। ये इधर दरवाजा खुलेगा आपको लगेगा, आधी दुनिया पर ये मुसल्लत हो गए। अब आधी दुनिया पर जबान भी कौन सी मुसल्लत होनी है इनकी? भाई मेरे प्यारे, जबान कौन सी आनी है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये तमाम उलूम व फनून को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि कोई हमसे आगे जाए, कोई हमसे आगे नहीं जाए। ये तो हो गया एक बात। अब दूसरी बात, जबान की जामियत, जबान की जामियत, कि जबान इतनी जामे है कि जिस इल्म और फन और हुनर को सिखाना समझाना है, यह जबान उसकी तमाम टेक्निकल बातों को, तमाम बारीक बातों को बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ अपने सुनने वाले, सीखने वाले को समझा सिखा देगी। भाई मेरे, कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? अब इस एतबार से यू 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 भाई, तुम, आप, तू, तुम दोनों, तुम सब, सबके लिए अंग्रेजी में यू आता है। कायम,
किधर है हम? तवज्जो कर रहे हैं? यू 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 यू, तू, तुम, आप, तुम दोनों, तुम सब, सबके लिए क्या लफ्ज आ रहा है? यू। अरबी में अंत, अंति, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना। सुनने वाले अंधे को भी पता लग रहा होगा कि मुखातिब एक है, मुज़क्कर है, मुखातिब एक है, मुअन्नस है, दो है, जमा है। एक अंधे को भी पता लग रहा होगा कि यह बोलने वाला जो मुखातिब है ये किससे है। जबान की जामियत अंग्रेजी में नहीं, अंधा नहीं समझ सकता। सिखाओ अंधे को, अंग्रेजी आएगी उसको, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको अरबी सिखाओ, उसको देखो कितनी जल्दी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी जबान आ नहीं सकूं, ये नहीं कहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपने सीखने वाले को जुमले का सेंस तुम्हें ही समझाना पड़ेगा, तुम्हारा ही मोहताज रहेगा वो। यहां जो हजरत साहब ने यू इस्तेमाल किया वो किन मायनों में? भाई मेरे प्यारे, भाई मेरे, लेकिन जब अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, जब ये सीधे इस्तेमाल हो रहे होंगे तो उस वक्त में सुनने वाला खुद भी अंदाजा कर रहा होगा कि कलाम से मुखातिब मुराद कौन है। प्रे, भाई मेरे प्यारे, प्रे के मायने क्या है? प्रे के मायने दुआ करना। ओ भाई यार तवज्जो मेरी बात सुन। प्रे मायने दुआ करना, ठीक है। सलात के लिए अंग्रेजी में लफ्ज क्या है? अभी तो तुमने कहा है इसके मायने दुआ करना है, तो सलात के लिए अंग्रेजी में लफ्ज क्या है? दुआ है ना। प्रे तो दुआ है, उसे प्रेयर बोलो, प्रे बोलो, कुछ भी बोलो, वो है क्या मायने करो। तो सलात के मायने क्या है अंग्रेजी में? ढूंढो, ऑक्सफोर्ड लेके बैठो, कौन सी वाली? अरबी टू इंग्लिश लेके बैठो, अरबी टू इंग्लिश। सलात ढूंढने से मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। क्योंकि देखो ना, गौर तलब नुक्ता है। सलात ब मायने दुआ, ब मायने इबादत, ब मायने सलात, ब मायने दुरूद। ये तो आपको अरबी जबान बताती है ना, इसके मायने करके बताइए। पिछले दिनों भी पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा? यानी कि आप अंग्रेजी जैसी जबान के लिए अरबी में तो आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन अरबी जैसी जबान का अंग्रेजी में तर्जुमा कर सकते हैं? आप तो स्वर पकड़े बैठे रहोगे। अब यार अब इस लफ्ज के लिए मैं कौन सा लफ्ज लूं? अब मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, अब जहन के अंदर सुनने वालों को, हमारे सुनने वाले भी दो किस्म के लोग होते हैं। हमारे से मुराद मेरे सुनने वाले भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिनके पेट साफ होते हैं, एक वो जिनके पेटों में मरोड़ होती है। वो पेट पकड़े पकड़े सुन रहे होते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही होती उनको, अभी गला घोंट देंगे। सुनो जरा तवज्जो से। अब वो जहन के अंदर ये ख्याल आ रहा होगा इनके कि देखो इनकी मौलवी गिरी का उरूज कितना है कि वही अंग्रेजी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। किसी और जबान का तो भूले से नाम नहीं ले रहे कि गलती से उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोल दें, पंजाबी बोल दें, संस्कृत हिंदी बोल दें, कुछ और जबान का नाम ले दें, नहीं अंग्रेजी के ही पीछे पड़े हुए। देखो पक्के वाले मौलवी साहब हैं। जहां मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरा मकसद इस बात से नहीं है कि हम अंग्रेजी की टांग तोड़नी है हमें, नहीं, बेचारी को तो वैसे ही लंगड़ी लूली है। मेरा जो असल में बताने का मकसद है वो ये है, आप देखें कि आज उलूम और फुनून कौन सी जबान में हमें पढ़ाए सिखाए समझाने की कोशिश की जाती है? भाई मेरे प्यारे, भाई बताओ, भाई अंग्रेजी ऐसे ही है? आ नहीं रहे। जितनी बड़ी तादाद में खेप तैयार होनी चाहिए थी हो नहीं रही। वो क्या ऐसी बात है कि 10 साल के अबू सईद खुदरी, 12 साल के अब्दुल्ला बिन उमर, और छोड़ो यार 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम, वो भी देखो, नहीं समझो? 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम, वो भाई सिंध फतह कर गया। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? 17 साल का लड़का वो बाकायदा एक राजा को उसकी फौज समेत हरा के चला जाए, ये कैसे मुमकिन है? हुआ तारीख कब है ना? तो आया वो
दारुस्सुफ़ा के चेयरमैन से लेकर, दारुस्सुफ़ा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से लेकर सिंध फतह करने वाले कमांडर तक, 12 साल से लेकर 17 साल तक, इनकी बेसिक क्या है? अरबी। इनकी बेसिक क्या है? अरबी। और यार समझो जरा बात को, तो ये नहीं है कि तुम्हें अरब बनाने की तैयारी की जा रही है, तुम्हें वो कोई अरबी जबान का पापा खिलाया जा रहा है, नहीं, तुम्हें यह बताया जा रहा है कुरान अरबी जबान में नाजिल क्यों हुआ है। ये आयत समझ में आनी चाहिए कि जो अल्लाह ने कहा ना, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल हासिल करो, ताकि तुम अकल हासिल। देखो जरा अकल हासिल करते हैं, ये देखो अकल हासिल करेंगे, ये अरबी की शान देखना, अकल हासिल करते हैं। मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। भाई मेरे प्यारे, अरे छोड़ो वो मुश्किल हो जाएगी, और आसान कर देता हूं आपके लिए। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। तजरी मायने तैरना, तजरी यार ओ भाई जागो, यहां से जागने की जरूरत है। तजरी आसान कर दूं, अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए क्या कहा? जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, जन्नतें हैं इनके लिए जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तजरी के मायने क्या होते हैं? बहना। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। अल्लाह कह रहा है सूरज, कब कह रहा है अल्लाह ये बात हमसे? उस वक्त जब एस्ट्रोनॉमी के ए को भी कोई जानता था नहीं। उलूम फलकियात महज जायचों तक महदूद थे। उलूम फलकियात महज जायचों तक, तावीज गंडे, जादू टोने, जिन्नात काबू में करने के नाम तक महदूद रहता था। या हम ज्यादा में ज्यादा रास्ते ढूंढ लिया करते थे, ये तारा यहां से आता है, ये मशरिक की सिमत है। आज भी पहाड़ी इलाकों में रास्ता रात के टाइम पे ऐसे ही ढूंढ जाता है, और तारे देख के सफर करते हैं लोग। ये अपनी जगह एक शान है अल्लाह की। लेकिन वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, यहां से जब हमने देखा सब कुछ साकिन है, यहां से जब हमने देखा सब कुछ साकिन है, और इजरा पानी पर हो सकता है, तैरना पानी पर हो सकता है, ठोस फर्श पे तो चलना होता है, भागना होता है, दौड़ना होता है, तैरने का लफ्ज आता है कभी? खलाई सफर के लिए आप अंग्रेजी में साइंस की लुगतें उठाओ, अंग्रेजी की लुगतें उठाओ और बैठ जाओ। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल लगे रहो। खलाई सफर के लिए अंग्रेजी में लफ्ज क्या आता है भाई मेरे प्यारे? सैयारे सैयारचे सफर करते हैं, हरकत कर, सफर गलत बोल दिया, हरकत करते हैं। अब आप उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? मूवमेंट, वो तो रोड पे होती है। खला के लिए क्या लफ्ज है? लफ्ज है नहीं, अल्लाह ने दिया, तैरते हैं। और वो आज हम तस्लीम करते हैं कि हमारी पूरी गैलेक्सी का मरकज सूरज है, सूरज के गिर्द हमारी पूरी गैलेक्सी क्या कर रही है? उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गर्दिश कर रही है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, अल्लाह ताला ने साइंस को उसके मरकज पर ले जाके एक लफ्ज समझा, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़रिन लहा, सूरज भी एक खास मदार के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जबान क्या है? उस वक्त में पता लग रहा है हमें, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, ये कुरान हमने अरबी में इसलिए उतारा है ताकि तुम अकल हासिल करो। अब तुम्हें एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, ये कुरान हमने अरबी में उतारा ताकि तुम अकल हासिल करो। और यहां एक और नुक्ता मैं आपको बताऊं, हमारे यहां अमूमन क्या होता है, हमारे वो भाई जो मदारिस के अंदर पढ़ते हैं वो इसका मतलब हमेशा ये समझते हैं कि अरबी ज़बान में इंतहाई महारत हासिल कर लेनी है और बस उसके बाद किस्सा मुक जाना है। मैं ऐसे अपने तमाम भाइयों से ये बात कहा करता हूं कि आपने, अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत अता कर दी, आपने उस पर इक्तिफा नहीं करना,
आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। रब ज़िदनी, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे रब में, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा। ये जबान तक महदूद ना रहे, इसे तरक्की दें। कैसे देंगे? जब तक आप आगे नहीं पढ़ेंगे, जब आप किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जब कुरान को, अहादीस को, तारीख को, तफसीर को, तशरीह यानी शरह जो है, इन चीजों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपने अपनी निसाबी किताबों को पढ़ के अगर उसके बाद आपने समझना है कि हम मुकम्मल तौर पर काबिल और लायक हो गए, तो ऐसा नहीं है, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। बहुत सारे भाई जो ना वो यूं बाद मरतबा यूं सुन रहे, देख रहे होते हैं कि ये कौन सी बात है, ये तो वाकई हमने पहले कभी नहीं सुनी। हालांकि क्या हम अनोखी निकाल के लाए कहीं से? हम तालिब इल्म, ये तो हमारे बुजुर्गों ने बयान करा, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, वो किताबें पढ़ी जो बुजुर्गों ने लिखी है, उसको पढ़ा। आप भाइयों क्या क्या अपने टूटे फूटे जुमलों और अल्फाजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे, हमें तो बताना नहीं आता। आप समझे जरा इस बात। फरमाया नानु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने फरमाया, नानु नकुस्सु। अच्छा समझेगा जरा बात को ना। अरबी जबान में अलकस्सु कहते हैं निशाने कदम के पीछे जाने को। देखें, यह सूरह कहफ की आयत नंबर 64 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के जिक्र के दौरान में, कि जब वो दोनों सफर में थे और खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम, वो बातें जो अल्लाह ने वही के जरिए उन्हें बताई थी खिज़र अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम उनसे वो सीखने के लिए अल्लाह के हुक्म से जो गए थे, तो जो ये आज़िम सफर थे दोनों हजरात, तो उस वक्त में यानी अल्लाह ने फरमाया फरतद्दा अला आसारिहिमा कसासा, फरतद्दा अला आसारिहिमा कसासा, और वो दोनों अपने निशाने कदम पर वापस लौटे। वो दोनों अपने निशाने कदम पर वापस लौटे। निशाने कदम की पैरवी को अरबी में असल में यानी अलकस्सु कहा जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो टोकरी में, जो डेली फ़िरौन की फौज से बचाने के लिए वो दरिया में टोकरी में रख के वो छोड़ दिया करती थी, रस्सी दरक से बांध दिया करती थी। फिर वो मुअज़्ज़ाती तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पहुंच गए थे, और फिर जो उनको उनके महल की जितनी औरतें हैं वो दूध पिलाने से कासिर रही थी, और उसके बाद जो है वो उन्होंने ऐलान करवाया था कि कोई दूध पिलाने वाली जो है वो आए, इसको दूध पिलाए। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम की खाला थी ना, वो उस वक्त उस टोकरी का पीछा कर रही थी, और ये सब वाक़या वो अपनी आंखों से देख कर रही थी ना, ये ऐलान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जो लफ्ज़ बयान किया वो कालत, ये सूरह कसस की आयत नंबर 11 में, वो कालत ले उख्तिही कुस्सी, मूसा की वालदा ने अपनी बहन से कहा इसका पीछा कर, इसका पीछा। मेरा असल में बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब यह है, वाक़यात यानी किस्सा ना, किस्से दो तरह के होते हैं। एक होता है फर्जी, एक होता है हकीकी। एक किस्सा होता है फर्जी। मेरी अम्मी कहती थी चांद पे परियां रहती थीं। परी नाम की कोई चीज ही नहीं, और चांद पे रहने का सवाल ही नहीं पता, फर्जी कहानी। और इस तरह की जितनी भी कहानियां जिनकी कोई सनद नहीं है, ये क्या है? फर्जी कहानी। बात मेरी समझ रहे हैं? मुहर्रम पे भी एक कहानी सुनाई जाती है। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि दूसरी है हकीकी, दूसरी है हकीकी। अब हकीकी जो यानी किस्सा है वो किसी वाक़े पर मबनी होता है जो वुकू पज़ीर हुआ। अच्छा, अब जब वो वुकू पज़ीर हुआ, उसके देखने वाले और सुनने वाले उसके रावी हैं। उसके रावी लफ्ज रुयत समझते हैं, मायने देखने वाले, वो उसके देखने वाले हैं, सुनने वाले देखने वाले। ये क्या है? ये उस किस्से के
अब मसला यह है कि ये जब उसे बयान करेंगे तो कैसे बयान करेंगे? वो जो हमारे यहां होता है कि बात होती है इतनी सी, उस पर वो बात जुड़ते जुड़ते जुड़ते, जैसे आपको पता होगा कि पहले किसी जमाने में हिल टॉप की चढ़ाई के ऊपर सरकटा घूमता था, नहीं समझे? बाद में उसमें तफसील आ गई थी, फिर वो कोई औरत भी ऊपर से उतर के आ रही होती थी, फिर वो कोई बकरी की भी टांगे लंबी होना शुरू हो जाती थी, फिर वो बहुत सारे वाकयात हो गए। ऐसे आप ना जो झूठी करामत है हमारे यहाँ बयान करने वाले, आप देखो उनसे सुन, अरे छोड़े ना, बल्कि मुहर्रम में सुनाया जाने वाला किस्सा हर 10 साल का रिकॉर्डेड यूं सुने, चैलेंज दे रहा हूं आपको, हर 10 साल में चेंज होता है। मुहर्रम वाला वाकया हमारे यहाँ जो सुनाया जाता है, वाकया करबला हमारे वाले जो झूठा वाकया जो सुनाने वाली तबका है, आप देखें उसके 10 साल वाकयात सुनाए हुए, एक आदमी को सुनाए हुए 10 साल वाकयात, वो उठाओ सुनो, आप हैरान रह जाओगे। पिछले साल उसने कुछ सुना, इस दफा उसने फिर कुछ चीजें मिला ऐड कर दी, अगले साल फिर कुछ चीजें ऐड कर दी, उससे अगले साल तो वो नेपाल से डायरेक्ट बुला लिए थे ना तो फिर नेपाल से डायरेक्ट आने शुरू हो गए थे फिर तो। बहरहाल, तो यहां अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि आप देखें, यही वजह है दुनिया की किसी भी तहजीब में किस्सा गो की कोई हैसियत नहीं, उसे कभी भी आलिम तस्लीम नहीं किया गया। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं कि यह बहुत काम आने वाली बात है। किस्सा गोई करने वाले को कभी भी आलिम तस्लीम किया गया नहीं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो वो अल्फाज का ख्याल नहीं रख सकता, और नंबर 2 जरूरी नहीं है कि वो उसकी सही सनद की पैरवी करेगा, वो सब कुछ ही रिवायत कर सकता है। यहां तक कि इमाम यजीद बिन हारून दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस दीन को सबसे ज्यादा नुकसान किस्सा गो लोगों ने पहुंचाया। हमारे यहां भी होता है ना, किस्सा गो जो तबका होता है, पब्लिक को बड़ी भाई उससे सुन रही होती है उसको, और झूठे सच्चे सब लगाए जला आ रहा होता है, और पब्लिक माशाल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह माशाल्लाह, इसी में वो खत्म। हाँ, मौलवी साहब ने सुनाया था वाकया, गलत थोड़ी कह रहे होंगे, उनको तो उनसे ज्यादा अपनी कब्र की फिक्र है। आप कर लो कुछ बात, सारी मस्जिद में घुस गए। अब देखें, अल्लाह ने फरमाया, बड़ा तवज्जो तलब बात है, नहनु नकुस्सु अलैका, हम आपसे बयान करेंगे। किसको? किसको? सवाल के जवाब को, सवाल के जवाब को हम आपको बयान करेंगे। किस तरह? आसनल कसस, एक बहुत अच्छे किस्से के साथ, एक बहुत अच्छे किस्से के साथ। लेकिन क्या मतलब है कसस? क्या मतलब है यहां किस्सा? यानी उस हकीकी वाकयात के उस हकीकी वाकये के आसार की पैरवी होगी। एक लफ्ज भी कोई आगे पीछे मां का लाल बता दे कि किया गया, उस हकीकी वाकये की नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम आपको बताएंगे बेहतरीन अंदाज में किस्सा, बेहतरीन। लेकिन वो क्या है, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया उसके लिए? किस्सा। क्या मतलब? कि ये तारीखी एतबार से वो हकीकी पहलू बयान करेगा जिससे कोई मजाले इनकार नहीं कर सकता। और ये आप तक आएगा कैसे? बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, ये इस कुरान में आप पर बतौर वही उतरेगा, ये इस कुरान में आप पर, ताकि कल कोई आप पे ये इल्जाम नहीं लगा दे, अरे इसको कैसे पता, इसका मतलब ये नजूमी है, जादूगर है, इल्मे गैब रखता है। मेरे रसूल और नजूमी इल्मे गैब रखने वाले के दरमियान फर्क क्या है? कि इल्मे गैब रखने वाला अपने इल्म से बात करता है, और रसूल अल्लाह की तरफ से बताई हुई वही से बात करता है। वो इल्मे गैब वाला चोचो है ना, वो आपको पता है क्या बोलेगा? कल आना। अगर मिसाल के तौर पे आप दिन में चले गए ना, सुबह दोपहर में चले गए, शाम के पहले पहर में चले गए, जैसे 4 बजे तक भी आप सुबह अपनी बात लेके चले गए, तो वो कहेगा कल आना। और अगर रात में चले गए तो कहेगा बाहर रुको,
थोड़ी देर बाद अंदर आना और बताएगा आपको कि आप भी बाबा बहुत पहुंचे हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, ये बाबा क्या कर रहा होता है। लेकिन समझें इस नुक्ते को, रसूल का मामला यह नहीं, रसूल का मामला यह है कि हम इसी सूरत के अंदर पढ़ेंगे, कुएं के अंदर वही आती है, जंदान के अंदर वही आती है, दिन में भी आती है, रात में भी आती है। भाई मेरे प्यारे, वही कुएं की गहराई में भी आती है और जेल की काल कोठरी में भी आती है, दिन में भी आती है और रात में भी आती है। ये दलील है कि ये नजूमी इल्म गैब का मुद्दई नहीं, ये कौन है? सच्चा अल्लाह का रसूल है। और ये सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गया। आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं, न मर्द न औरत, न पिछला न अगला, कोई नहीं आएगा। ठीक है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, हम आपको वो जवाब, वो वाकया बेहतरीन अंदाज से बयान करेंगे उस वही के जरिए जो हम इस कुरान में उतारेंगे। व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इस वाक्य को नहीं जानते थे। आप पहले इस वाक्य को नहीं जानते। ये हमारी उस बात की तायीद है तो हम पहले कर रहे थे। वह इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। आपको आज मैं एक बात बताता हूं, दो नुक्ते समझे, दो नुक्ते। नंबर एक, आप पहले से गाफिल थे, इसका मतलब आप आलिमुल गैब नहीं। नंबर दो, समझे जरा बात, दुनिया में कोई मुसन्निफ भी जब अपनी किताब लिखता है ना, तसनीफ अपनी करता है, वो अपनी मजम्मत में कभी भी जुमला नहीं लिखता। ऐसा कोई जुमला कभी नहीं लिखेगा जिसमें उसकी कुछ नहीं, उसकी बात ही नीचे आती हुई लग रही हो। हम लफ्ज बेइज्जती, लफ्ज तहकीर इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं वो इतना भी जुमला नहीं लिखता अपनी किताब के अंदर कि जिससे उसकी बात का वजन ही नीचे आता लग रहा, उसे ये भी जेब नहीं होता। कहता नहीं भाई, ऐसे जो यहूदियों ने एतराज किया, जो आज तक एतराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते हैं कि ये कुरान आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं और ये कुरान कोई इल्हामी किताब नहीं है, ये कोई खुदा ना खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से घड़ ली। व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, आप इससे पहले इस वाक़े से गाफिल थे। कोई भी मुसन्निफ अपनी ही बात को नीचे नहीं करता, ये हमेशा याद रखें। कोई कहेगा मैं पहले या अब या कभी गाफिल था, कोई नहीं कहेगा अपने लिए बात। अल्लाह ने अपने नबी के लिए कही, जो इस बात की दलील है कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई या घड़ी हुई किताब ने, अल्लाह का उतरा हुआ कलाम है, जिसमें अल्लाह ने आपके स्टेटस को बयान करा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस यह है कि आप वाक़े को बयान करेंगे और ऐसा बयान करेंगे कोई मां का लाल कयामत तक ये नहीं बोल सकेगा एक हर्फ भी इसको आगे पीछे नहीं, बल्कि मुहर्रिकात से इतनी जबरदस्त बहस होगी कि तफसीलात के पीछे आदमी खुद ब खुद भागेगा। आपको पता है ये सूरत कोई तफसील नहीं बताती, ये मुहर्रिकात से बहस करती। इतने जबरदस्त मुहर्रिकात बयान हो जाएंगे कि आदमी तफसीलात की तरफ खुद ही भाग भाग कर जाएगा और तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं, तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ये। तो मेरे भाई, ये अब तक 3 आयतों का मैंने आप भाइयों के आगे खुलासा रखा है और ये इसकी तमहीद है। हम इसे सुन समझ लेंगे तो इंशाल्लाह अब अगले दर्स से वाक़या शुरू होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़े को शुरू ही उस बात से किया है जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल किया गया। यार हैरान कर देता। हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैं आपको फिर एक दफ़ा तवज्जो दिलाऊंगा, लेकिन आप रात को घर पे जाइएगा, एक दफ़ा कुरान खोलिएगा, इसको देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि आज से हसद और बुग़्ज़ में आप ही के भाई कुरैश आपके ही भाई थे ना, आप ही के रिश्तेदार थे ना, आप ही के भाई, आप ही के खानदान के लोग आपसे हसद और बुग़्ज़ में, गैरों की बातों में आके आप पे एतराज़ात, आप पे तनकीदें, आपको जो ना दूर निकालने की बातें कर रहे हैं। और समझो जरा बात को, आज आपको सवाल देकर भी उनका भेजा गया है कि उधर भी वही वाकया चल रहा था, तो बात वहीं से शुरू हुई है जहां से आपसे आकर
सवाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।